सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं एक डायग्राम बेस्ड सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब जिसमें मैं आपको स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगी, उनकी लेबलिंग समझाऊंगी, वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट फुल कंसेप्ट्स के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने स्टेमेन का स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था। नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद दिस, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे और डिटेलिंग करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, टेपिटम के अंदर देर इज अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस लेयर ऑफ सेल दैट इज कॉम्पैक्टली अरेंज एंड दैट वाज कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, उसको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। अब स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल को, ईच सेल ऑफ इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, इसके हर एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके हर एक सेल को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, ठीक है। यानी कि इसको हम जनरली एमएमसी या पीएमसी बोलते हैं, बट दिस इज मोर प्रेफरेबल क्योंकि ये फीमेल के साथ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे एमएमसी, तो जनरली हम पीएमसी उसको कंसिडर करेंगे। नाउ व्हाट डज दिस हैपन? दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वो डिप्लॉयड है, ठीक है, दैट इज डिप्लॉयड। अब ये क्या परफॉर्म करती है बच्चों? ये परफॉर्म करती है मियोसिस। ये क्या परफॉर्म करती है? मियोसिस परफॉर्म करती है, ठीक है। अब मियोसिस परफॉर्म जब भी होता है, जब भी कोई सेल मियोसिस परफॉर्म करता है तो एक का चार बनता है। जब भी मियोसिस होता है तो एक में से चार सेल बनता है, और वो जो चारों सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस में क्या होता है बच्चों? एक चीज याद रखो, मियोसिस में हमेशा क्या होगा? एक में से चार सेल बनेगा और जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जनरली रिड्यूसेस। तो इसमें से भी आपका चार सेल बनेंगे, ठीक है, इसमें आपका चार सेल बनते हैं। तो जो चारों सेल होते हैं ना, दे आर जॉइंड टुगेदर। जो चारों सेल्स होते हैं वो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, और इनके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसको केलॉस कहते हैं, केलॉस, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बच्चों, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से टेट्राड मतलब चारों सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। चारों के चारों सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो अलग अलग नहीं है। सो दे आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। This complete process is called as microsporogenesis. Microsporogenesis क्या हो गया बच्चों? Microsporogenesis is formation of microspore tetrad. Yeah, the formation of microspore from microspore mother cell through meiosis is termed as microsporogenesis. ठीक है, if you want you can write it down. Its definition, it's very simple. What is microsporogenesis? The process of formation of माइक्रोस्पोर। देखो नाम में ही है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में से उसका फॉर्मेशन हो रहा है एंड थ्रू मियोसिस। आपको उसमें ये भी इंक्लूड करना है मियोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये आपकी डेफिनेशन हो गई बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया बच्चों हम लोगों ने क्या किया? हमने क्या देखा था अभी तक कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, दैट इज कॉल्ड पीएमसी। अब जैसे मैंने ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया है विच इज डिप्लॉयड, इसने मियोसिस परफॉर्म किया, मियोसिस परफॉर्म करके इसने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। ये जो चारों चार सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनके सराउंडिंग में क्लियर होती है, उसको केलॉस कहते हैं। ओके,
This process is called as microsporogenesis. यानी the process of formation of microspore from microspore mother cell through meiosis is termed as microsporogenesis. Okay, now ये जो cells है, ये cells आगे जाके dehydrate होंगे, ये जो cells है आगे जाके dehydrate होंगे and they will mature. ठीक है, and they will mature and they will be called as pollen grains. ठीक है, they will be called as pollen grains or male gametophyte. वो pollen grains कहलाएंगे या तो male gametophyte. बोलो समझ में आया? समझ में आ गया? तो पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, अब वो चारों को चार जुड़े हुए थे, अब वो डिहाइड्रेट होंगे, थोड़ा मैच्योर होंगे एंड नाउ दे विल बी कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स और द मेल गैमेटोफाइट. नाउ वी विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, तो हम बच्चों हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, बट आपको जनरली इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज अगर देर आर 100 पोलन मदर सेल्स, अगर 100 पोलन मदर सेल्स है तो उसमें से कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? देर आर 100 पोलन मदर सेल्स, तो उसमें से कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? तो एक में से 4 बनता है, तो यू हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, या आपको रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो उसके लिए कितने मियोटिक डिविजन्स हुए होंगे या कितनी पोलन मदर सेल्स लगी होगी. तो अगर रिवर्स पूछते हैं तो यू हैव टू डिवाइड बाय 4. ठीक है, अगर मदर सेल का नंबर पूछते हैं या मियोसिस का नंबर पूछते हैं तो आपको डिवाइड बाय 4 करना है, लेकिन अगर आपको पोलन ग्रेन्स का नंबर पूछते हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट नाउ विल लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों. आओ, देखो जो पोलन ग्रेन है उसका डायमीटर है 25 से 50 माइक्रोमीटर. 25 से 50 माइक्रोमीटर उसका क्या है बच्चों? डायमीटर. उसकी 2 सेल वॉल है. द आउटर सेल वॉल इज टर्म्ड एज एक्साइन. द आउटर सेल वॉल इज टर्म्ड एज एक्साइन. दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्पेशल मटीरियल कॉल्ड एज स्पोरोपोलोनिन. मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन. ठीक है, स्पोरोपोलोनिन में क्या खास बात है? स्पोरोपोलोनिन जो है इट इज एन ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटीरियल. स्पोरोपोलोनिन क्या होता है बच्चों? इट इज एन ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटीरियल. ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट किस चीज से रेजिस्टेंट है? किस चीज से वो ढीठ है? रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो चीज उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है. तो कौन सी चीजें जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? सो दैट इज द हाई टेम्परेचर. ठीक है, फिर एसिड्स, एल्कलीज. हाई टेम्परेचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एसिड्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एल्कलीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एंजाइम्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. तो ये सारी चीजें बच्चों उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते. ये सारी चीजें उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, ना टेम्परेचर, ना एसिड्स, ना एल्कलीज. ठीक है, एंड दिस इज व्हाई इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन. प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन्स. ठीक है, and this is the reason also कि we preserved them as fossils. preserved them as fossils. ठीक है, हम इसको fossils के तौर पे preserve करके रख सकते हैं. ओके, so that's an example. लेकिन देखो बीच बीच में ना ये स्पोरोपोलोनिन गायब है. बीच बीच में स्पोरोपोलोनिन गायब होता है बच्चों. तो जहां पे ये गायब होता है we call it germ pore. उसको हम क्या बोलते हैं? germ pore बोलते हैं. germ pore से क्या होता है? पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स. जम्पोर से आपका क्या होगा? जम्पोर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. यहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है जम्पोर से. ठीक है, तो एक्साइन जो आपका पोलन ग्रेन है दैट इज मेल गैमेटोफाइट, दैट इज 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इसकी 2 वॉल्स होती है, तो आउटर वॉल को एक्साइन बोलते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलोनिन. नाउ व्हाई इट इज अ वेरी स्पेशल मटेरियल? व्हाई इट इज एन ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल? बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिड्स, एल्कलीज एंड एंजाइम्स.
इसीलिए बच्चों हम उसका जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, और स्पोरोपोलिन की वजह से हम उसको एज अ फॉसिल्स के तौर पे भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जहां जहां पे भी स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, ठीक है, जहां जहां पे भी ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहां पे जर्मपोर हो जाता है, और जहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनर लेयर की बात करें, इनर वॉल की बात करते हैं, तो वो इनर वॉल का नाम है इंटाइन। जो इसकी इनर वॉल है इंटाइन, वो थिन है, कंटिन्यूस है, और वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम और देखें तो अपने सेल वॉल के बाद, ठीक है, सेल वॉल के बाद कौन सा लेयर आएगा? ठीक है, सेल वॉल के बाद आता है बच्चों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अंदर बच्चों क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। फिर ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पोलन ग्रेन, बट दिस इज स्टिल इमेच्योर, ठीक है, ये अभी भी इमेच्योर है, ये प्रॉपर मेच्योर नहीं है, इट इज नॉट रेडी टू बी रिलीज्ड। ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है कि हम इसको नेचर में रिलीज कर दे। इट इज स्टिल एंड इमेच्योर स्ट्रक्चर, ये अभी भी इमेच्योर है। तो अब इसका मेच्योरेशन कैसे होगा? एंड वन मोर थिंग, इसकी जो प्लॉइडी होगी बच्चों वो एन होगी, तो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि ये मियोसिस कर कर आया है, तो इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी? एन रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आओ फिर से देखते हैं हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बच्चों दो वॉल्स आती है, ठीक है, वन वॉल इज एक्साइन, ठीक है, एंड द अनदर वॉल इज इंटाइन। जो एक्साइन है वो बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बनी है, स्पोरोपोलिन, जो कि एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल है विच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिड्स, एल्कलीज, एंजाइम्स। ये इतना रेजिस्टेंट होता है, उसकी वजह से इसका जो मेन फंक्शन आ जाता है वो किसमें आ जाता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पोलन ग्रेन्स, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स। ओके, नेक्स्ट जहां जहां पे भी स्पोरोपोलिन बच्चों एब्सेंट होता है वहां पे क्या हो जाता है? जम्पोर। उसको हम उस एरिया को हम जम्पोर बोलते हैं। अब जो जम्पोर होता है, जम्पोर का मेन फंक्शन क्या आ जाएगा आपका? जर्मिनेशन। मतलब जब भी पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है तो जम्पोर से होती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट लेयर इज इंटाइन। इंटाइन कैसी है? थिन है, कंटिन्यूस है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। ओके, फिर उसके इंटरनल लेयर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके भी अंदर जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये आपका इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। अब इसको मेच्योर होना पड़ेगा, तो मेच्योर होने के लिए बच्चों ये क्या परफॉर्म करता है? सेल डिविजन, ठीक है, ये मेच्योर होने के लिए सेल डिविजन परफॉर्म करेगा। सी आई विल शो यू, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, देखो मैं फिर भी तुम्हें दिखा देती हूँ। सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यू कैन सी अ 4 पिंक कलर, सो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, बट दैट इज नॉट शोन वेरी प्रॉपरली। मैंने आपको पूरा डायग्राम डिटेल में समझाया है, बहुत अच्छे से लेबल करके। सो दैट इज द सेम डायग्राम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा, तो माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा तो ये वेक्यूल्स के नंबर बढ़ा रहा है। अब माइटोटिक सेल डिवीजन करने के बाद आई शो यू हियर, माइटोटिक सेल डिवीजन जो ये करता है, क्योंकि देखो हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, दिस इज एन हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल मियोसिस तो करेगा नहीं, वो माइटोसिस ही करेगा। पर ये जो माइटोसिस करता है वो कैसा करता है? अनइक्वल। ये जो माइटोसिस करता है वो कैसा करेगा? अनइक्वल सेल डिवीजन करेगा, जिससे एक बड़ा सेल आ जाएगा और एक छोटा सेल आ जाएगा, ठीक है, एक बड़ा सेल आ जाएगा और एक छोटा सेल आ जाएगा। जो बड़ा सेल आता है बच्चों उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल। जो बड़ा सेल आता है उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो छोटा सेल आता है जो कि स्पिंडल शेप का रहता है, जो छोटा सेल आएगा, ठीक है, दिस इज अ स्मॉलर सेल, जो स्पिंडल शेप का होता है, जो जनरली फ्लोट करता है, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। ओके, तो जो वेजिटेटिव सेल होता है दैट इज लार्ज, ठीक है, इसमें होता है अबेंडेंट फूड रिजर्व, इसमें होगा तुम्हारा अबेंडेंट फूड रिजर्व फॉर मेल गैमेट्स, ठीक है, ये मेल गैमेट्स को प्रोवाइड करता है, एंड इट ऑल्सो हैज इरेग्युलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है,
इसका जो न्यूक्लियस का शेप रहता है वो इरेगुलर रहता है, क्योंकि तो तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेजिटेटिव सेल है, बहुत सारा खाना है। अब जब हम लोग बहुत सारे ऐसे मोटे हो जाते हैं तो हमारा शेप कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो इसके अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का शेप जाएगा वो कैसा जाएगा, इरेगुलर जाएगा। इसके अंदर एक छोटा सा सेल है जो कि फ्लोटिंग सेल है, ठीक है, तो फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है, एंड इट इज ऑफ स्पिंडल शेप। ये कौन से शेप का होता है, स्पिंडल शेप का रहता है। ओके, तो दिस इज योर टू सेल्ड स्टेज मेल गैमेटोफाइट। दिस इज योर टू सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट। ये टू सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट है। टू सेल्स कौन से हो गए, वन वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड इज द जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, व्हाट डिड वी लुक फर्स्ट, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में देखा था कि आपका जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ठीक है, उसके हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड होते हैं, ये मियोसिस करके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। इन माइक्रोस्पोर टेट्राड के आजू-बाजू एक लेयर होती है जिसको केलॉस कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस, दैट इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के सेल्स डिहाइडेड मैच्योर होकर सब इंडिविजुअली कहलाएंगे पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का जो डायमीटर है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसकी दो सेल वॉल होती है, आउटर सेल वॉल इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड द इनर सेल वॉल इज कॉल्ड एज इंटाइन, ठीक है, इनर सेल वॉल को इंटाइन बोलेंगे। जो एक्साइन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन, एक्साइन स्पोरोपोलोनिन से बनी हुई है, दैट इज एन ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल व्हिच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिड्स, एल्कलीज एंड एंजाइम। इसलिए इसका मेन काम है प्रोटेक्शन का टू द पोलन ग्रेन्स, एंड इट ऑल्सो कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ओके, वन मोर थिंग, स्पोरोपोलोनिन का डिजाइन और पैटर्न बहुत अलग अलग होता है एक्साइंस में, तो सभी में बहुत अलग अलग तरीके का एक्साइंस और वो आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां पे भी स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट होगा तो वहां पे हम उसको जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर में से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। ओके, इंटाइन इज अ थिन एंड कंटिन्यूस एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पैक्टिन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपका साइटोप्लाज्म आएगा। इट इज एन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड का है, ये पोलन ग्रेन का है, ये माइटोटिक सेल डिविजन कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसने सेल डिविजन किया वो कैसा किया, अनइक्वल माइटोटिक सेल डिवीजन किया। तो जिससे एक बड़ा सेल बना और एक छोटा सेल बना। जो बड़ा सेल बनता है उस बड़े सेल का नाम क्या आ गया, वेजिटेटिव सेल। उस बड़े सेल का नाम क्या आ गया, वेजिटेटिव सेल, दैट इज लार्ज, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व फॉर मेल गैमेट्स एंड दे हैव अ इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल जो है वो जनरली स्मॉलर इन साइज होगा एंड दैट विल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, एंड उसका जो शेप है वो स्पिंडल शेप है। ये टू सेल स्टेज है, मतलब इसमें दो सेल्स आते हैं, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% angiosperms shed their pollen grains at this stage, shed their pollen grains at this stage। वो इसी स्टेज पे अपने पोलन ग्रेन्स को क्या कर देते हैं बच्चों, शेड कर देते हैं। तो बाकी के 40% क्या करते हैं वो भी हम देखते हैं, बट बिफोर दैट लुक इनटू द डायग्राम। ये डायग्राम में आप देख सकते हो वो सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, तो उसने न्यूक्लियस दो कर लिए हैं, असिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है, मतलब जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड यू कैन सी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो इसके जो डायग्राम के नीचे का ये जो पॉइंट होता है वो अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। एवरी टाइम यू आर लर्निंग अ चैप्टर you should always look into the diagram, the labeling, and if the diagram could be asked in your exam for the drawing, you should always practice that diagram। ठीक है, अगर आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे ना तो बिलीव मी बच्चों, आपके बायोलॉजी में 100 on 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, नेक्स्ट, अगर 3 celled stage मेल गैमेटोफाइट, जो 3 सेल स्टेज मेल गैमेटोफाइट होता है बच्चों, ठीक है, उसमें एक तो आपका आ जाएगा वेजिटेटिव सेल, और सेकंड पे आ जाएंगे आपके 2 मेल गैमेट्स। मतलब जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना लेगा,
जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करेगा, इक्वल माइटोसिस करेगा और वो 2 मेल गैमेट्स बना लेगा। इस तरीके से 3 सेल स्टेज आ जाएगा एंड 40% एंजियोस्पर्म्स शेड देयर पोलन ग्रेन्स एट दिस स्टेज। 40% शेड देयर पोलन ग्रेन्स एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज के पोलन ग्रेन्स आते हैं और 3 सेल स्टेज के आते हैं। 60% वाले 2 सेल स्टेज और 40% वाले 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, 3 सेल में वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन भी कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सा जो डायग्राम था, टॉपिक था बच्चों, वो भी हमने कवर कर लिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट अस डाउन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सी यू।